Hello everyone, good morning to all. Dear student, I have completed chapter 3 in course book and practice book. Today I will start a new chapter number 4. What is it? So let's see in your course book chapter number 4. What is the meaning of this chapter? इस chapter का मतलब क्या है? What is it? यह क्या है? आपको बताना है यह क्या है. लेट्स बिगिन. चलो शुरू करते हैं. डू यू लाइक रिडल्स? क्या आपको रिडल्स मीन्स होता पहेलियाँ. क्या आपको पहेलियाँ पसंद है? रीड द स्टोरी ऑफ रोहन एंड हिज ग्रैंड मदर एंड द फन दे हैव विथ रिडल्स. मीन्स रोहन और उसकी दादी माँ की कहानी को पढ़ो. वो पहेलियों के साथ कैसे फन करते हैं. फन मीन्स होता मजा करते हैं. एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. रोहन इज टेकिंग हिज ग्रैंड मदर होम after picking her home from the railway station. Her father is with him. मीन्स रेलवे स्टेशन से लेने के बाद रोहन अपनी दादी माँ को घर ले जा रहा है. His father is with him. उसके पिता भी उसके साथ हैं. ग्रैंड माँ से दादी माँ कहती हैं I will ask you some riddles. मैं आपसे कुछ पहेलियाँ पूछूंगी. Here is the first one. यह पहली पहेली है. She asked, वह पूछती है What has 3 wheels and can takes you anywhere in the city? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके 3 पहिए होते हैं और वो शहर में आपको कहीं भी ले जा सकती है. कैन यू टेल मी? क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी चीज़ होती है जिसमें 3 पहिए होते हैं और शहर में कहीं भी ले जा सकती है. तो क्या होती है? सिंपल. ग्रैंड माँ रोहन से इट इज़ एन ऑटो रिक्शा. रोहन कहता है ये तो बहुत ही सिंपल है दादी माँ, ये तो ऑटो रिक्शा होता है. राइट माई बॉय नाउ आंसर दिस सेकेंड रिडल. दादी माँ कहती है सही है मेरा लड़का, अब दूसरी पहेली का आंसर दो. वाट कैन फ्लाई बट इट इज़ नॉट अ वर्ड. ग्रैंड माँ आस्क. दादी माँ पूछती हुई ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उड़ सकती है लेकिन चिड़िया नहीं है. सिंपल. इट इज़ एन एरोप्लेन. यह एरोप्लेन है. रोहन जम्प्स विद जॉय. रोहन खुशी से कूदता है. राइट अगेन. मेरा आंसर दोबारा सही चला गया. एंड हियर कम्स द थर्ड रिडल. अब तीसरी पहेली की बारी आती है. वाट इज नॉट अ फिश बट कैन मूव इन वाटर आस्क्स ग्रैंडमा. दादी माँ पूछती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में चलती है लेकिन फिश नहीं है. आई नो इट इज़ अ बोट आंसर्स रोहन. रोहन उत्तर देता है मैं जानता हूँ यह एक बोट है. राइट अगेन सेज ग्रैंडमा. दादी माँ कहती हैं तुम्हारा आंसर दोबारा सही है. नाउ इट इज़ द रोहन्स टर्न टू आस्क रिडल्स. अब रोहन का टर्न है पहेलियाँ पूछने का. ही वॉन्ट्स टू आस्क अ वेरी क्लेवर रिडल्स. वह बहुत ही चालाकी से एक रिडल्स पूछना चाहता है, पहेली पूछना चाहता है. ही लुक्स एट समथिंग ऑन द रोड एंड आस्क. वह सड़क पर कुछ देखता है और पूछता है वाट हैज़ नो व्हील्स एंड नो इंजन बट कैन टेक यू एनीवेयर इन द सिटी क्वाइट फास्ट. मीन्स रोहन पहेली पूछता है ऐसी क्या चीज़ है जिसमें इंजन भी नहीं है, पहिया भी नहीं है, लेकिन वह शहर में तुम्हें तेज़ी से कहीं भी पहुंचा सकता है. तो क्या चीज़ है? ग्रैंडमा से सिंपल योर फीट. दादी माँ कहती हैं ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम्हारे पैर तुम्हें कहीं भी शहर में ले जा सकते हैं. दैट इज़ नॉट द राइट आंसर. यह उत्तर सही नहीं है. इट हैज़ 4 legs. इसके 4 पैर होते हैं. रोहन एक्सप्लेन. रोहन बताता है वेल इट कैन बी यू सिटिंग ऑन योर फादर्स शोल्डर्स. ग्रैंडमा से. दादी माँ कहती हैं इसका मतलब आप अपने पापा के कंधे पर बैठ सकते हो. नो ग्रैंडमा. नहीं दादी माँ. इट हैज़ ओनली 1 head. रोहन सेज. रोहन कहता है नहीं दादी माँ इसमें केवल एक ही सिर होता है. इट कैन बी यू रोलिंग ऑन योर स्केट्स. ग्रैंडमा आंसर्ड. दादी माँ उत्तर देती हैं तुम्हारे स्केट्स. नो ग्रैंडमा. नहीं दादी माँ. इट ऑल्सो हैज़ ए टेल. इसकी एक पूँछ भी होती है. रोहन सेज. रोहन जोर से कहता है वो ग्रैंडमा एंड फादर हूट विद लाफ्टर. दादी माँ और उसके पिता जोर से हंसने लगते हैं. दे पॉइंट एट द हॉर्स गोइंग ऑफ देम एंड आंसर अ हॉर्स.
वे दोनों समझ जाते हैं कि रोहन एक हॉर्स की तरफ इशारा कर रहा है। वो आंसर देते हैं अ हॉर्स, एक हॉर्स। डियर स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर टुडे। नाउ it is your homework. You have to read this chapter at least 2 times at your home. Thank you. Have a nice day. Bye bye.